राम राम दोस्तों बजट का इंपैक्ट आपको मार्केट में दिखने लगा होगा वोलेटिलिटी के कारण। यहां पे आप देखेंगे एक पहले मार्केट ने एक नेगेटिव मोमेंटम दिया, फिर अचानक से मार्केट में बाइंग आई और इस तरह की सिचुएशन आपको देखने को मिली। लेकिन हमारे लिए जरूरी क्या है कि मार्केट अभी भी 52,000 के ऊपर ही प्राइस सस्टेन कर रहा है, इसका ब्रेकडाउन नहीं दे पा रहा। साथ के साथ ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है इसका भी मार्केट ब्रेकडाउन नहीं दे पा रहा। ब्रेकडाउन आज जरूर दिया था लेकिन प्राइस नीचे सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से मार्केट ब्रेकआउट देके इसी पे ही सपोर्ट लेके बाउंस होता हुआ दिखाई दिया। तो बजट की सिचुएशन पे हमारे लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, किस तरीके से हमें मार्केट को ऑब्जर्व करना चाहिए, आइए उन चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। अगर मार्केट यहां से जैसे कि एक रेंज बनी हुई है, हमने डिसाइड किया था कि या तो 52,000 का ब्रेकडाउन दे, इसके नीचे प्राइस सस्टेन करे तो हम नेगेटिव साइड के बारे में सोचेंगे, या फिर 53,000 का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे तो हम पॉजिटिव साइड के बारे में सोचेंगे। अब यहां पे हमारे मन में कुछ सवाल उठते हैं। पहला जो सवाल आता है कि भाई मार्केट में जब भी गिरना होता है वो इतनी देर नहीं रुकता है। फिर से ध्यान से समझो, जब जब मार्केट को गिरना होता है वो इतनी देर नहीं रुकेगा, वो गिर जाएगा। आप कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, जब भी उसे गिरना होगा वो एकदम से गिर जाएगा, साइडवेज नहीं जाएगा। जब जब मार्केट साइडवेज जाता है तो प्रोबेबिलिटी होती है ज्यादातर केस में तो ऊपर की तरफ बाउंस मारने के लिए ही साइडवेज जाता है। और ये सिचुएशन आपने आज देखी भी, जब मार्केट ने आपको एक गैप डाउन ओपनिंग देके एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाया और फिर अचानक से मार्केट रिकवरी लेके ऊपर आ गया। यानी कि जिन्होंने नेगेटिव साइड पोजीशन बनाने की कोशिश की होगी, मार्केट ने उन्हें ट्रैप किया और उनके स्टॉप लॉस हिट कराए। इसलिए मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप लॉजिक को ध्यान से समझते हैं तो आप उन सिचुएशंस को अवॉइड कर सकते हैं जहां पे आप ट्रैप होने से बच सकते हैं। आइए फिर से हम वन डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। हम क्या डिस्कशन कर रहे थे कि अगर मार्केट को गिरना होता है, हमने कुछ एग्जांपल देखे प्रीवियस, तो वो अचानक से गिर जाता है, वो इंतजार नहीं करता है। इंतजार ज्यादातर केस में मार्केट उस सिचुएशन पे करता है जब मार्केट को ब्रेकआउट देके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाना हो। फिर से हमारे मन में अगला सवाल आएगा एकदम से, क्या यहां पे पॉजिटिव साइड पोजीशंस लेनी शुरू कर दे? जवाब है नहीं, क्योंकि हमने अभी तक डिसाइड करा मार्केट इस रेंज को फॉलो कर रहा है। इस रेंज के ब्रेकआउट के साथ साथ हमें 53,000 का भी ब्रेकआउट चाहिए, तभी मार्केट अपने नए हाई की तरफ या ऑल टाइम हाई की तरफ आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। उससे पहले मन में खतरा बना रहेगा और उससे पहले आपको छोटे पॉइंट या छोटे टारगेट पे ही फोकस करना चाहिए। कुछ भी बड़ा आपको प्लान करने से बचना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं? तो यहां से हमने ऑब्जर्वेशन काफी ले लिया। पहला एक साइडवेज जा रहा है तो बाउंस होने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, लेकिन पॉजिटिव हम कब प्लान करेंगे? जब 53,000 का मार्केट ब्रेकआउट देना शुरू कर देगा। एक बात और समझना, ट्रैप मत हो जाना। जैसे हम प्लान कर रहे थे कि भाई जब मार्केट 52,000 का ब्रेकडाउन देगा तब नेगेटिव साइड प्लान करेंगे। यहां पे मार्केट ने ब्रेकडाउन भी दिया कि नहीं, लेकिन कैंडल काफी बड़ी बना रखी है। हमारा सिंपल सा रूल है, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग से दूर रहना चाहिए। अगर इसके बाद हमें फॉलोअर कैंडल मिलती तो या कुछ टाइम स्पेंड करके मार्केट थोड़ा सा रिकवर करके फिर से ब्रेकडाउन दे देता तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाता और हमारे लिए एंट्री करने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी बन जाता। ठीक वैसे ही जैसे मार्केट ने यहां पे आपको ट्रैप करने की कोशिश की है, वैसे ही अगर मार्केट आपको 53,000 का ब्रेकआउट देके ऊपर से ट्रैप करके वापस ले आया तो आपको अगर एसएल देना पड़ गया तो दे देना मार्केट को।
या फिर प्रॉपर तरीके से आपको फॉलोअर कैंडल मिलने देना, या फिर एक रीटेस्ट करके ब्रेकआउट देके मार्केट का एक प्राइस एक्शन बनाने देना। तो ट्रैप होने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उन चीजों को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। जैसे आज मार्केट ने देखो ब्रेकडाउन तो हमें यहां पे भी दिया था, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, उसी के उसी दिन रिकवरी हो गई। आज फिर से 52,000 से नीचे जाने की कोशिश की है, लेकिन तुरंत ही मार्केट ऊपर आ गया, एकदम से रिकवरी होगी। यानी कि हमें चाहे 53,000 हो या 52,000 हो, अगर 52,000 की बात करें, ब्रेकडाउन भी मिलना चाहिए और फॉलोअर कैंडल भी मिलनी चाहिए, या फिर मार्केट एक बार रीटेस्ट करके प्राइस एक्शन बना दे। ठीक वैसे ही अगर 53,000 है, हमें ब्रेकआउट भी मिलना चाहिए, फॉलोअर कैंडल भी मिलनी चाहिए, या फिर मार्केट वापस आके एक रीटेस्ट करके फिर से ब्रेकआउट देके एक प्राइस एक्शन बना दे। जब तक ये सिचुएशन नहीं बनती है, तब तक आपको ना तो पॉजिटिव साइड सोचना चाहिए या फिर ना ही नेगेटिव साइड सोचना चाहिए। क्लियर हुई बातें, समझ में आई आपको अच्छे तरीके से? आइए लॉजिक को समझते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि कल के लिए हमें किस तरीके से सोचना चाहिए या किस तरीके से सिचुएशंस को समझना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको समझाया, मार्केट ने हमें यहां पे प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दिया, प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन दिया, 52,200 का ब्रेकडाउन दिया, एक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिया, फिबोनाची के लेवल 52,153 का ब्रेकडाउन दिया। इतनी चीजों का मार्केट ब्रेकडाउन देके चल रहा था, तो इसका मतलब कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि कैंडल मार्केट ने काफी बड़ी बना दी। हमारा एक रूल और है, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चारों चीजों से हमें दूर रहना है, क्योंकि ये चलती ट्रेन है और इस चलती ट्रेन में हम तब घुसेंगे जब ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पे रुकेगी या प्लेटफॉर्म बनाएगी हमारे लिए। प्लेटफॉर्म किस सिचुएशन पे बन सकता था? जो ये रिकवरी इसने दिखाई, अगर यहीं से मार्केट रिवर्स कर देता है इसे रिटेस्ट करके, तब हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म बन सकता था। ये अगर मार्केट ऊपर ही जाता जा रहा है इस वाली सिचुएशन पे, प्रीवियस डे लो के आसपास जहां पे हमारे इतने रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं, अगर यहां से रिवर्स मार देता, तब हमें नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, क्योंकि प्लेटफॉर्म बन जाता। लेकिन मार्केट ने वो सिचुएशन नहीं की है, तो इसलिए नेगेटिव साइड कहीं अपॉर्चुनिटी थी ही नहीं। भाई किसी ने अगर इस कैंडल में घुस के स्कैल्पिंग करने की कोशिश की होगी तो वो प्रॉफिट बना के ले गया होगा, लेकिन ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं रहता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन पे जब रिकवरी आती है, जैसे कि आज रिकवरी देखने को मिली है, प्रीमियम बहुत तेजी के साथ डीके हो जाता है और बुरी तरीके से इंसान ट्रैप हो जाता है। फिर वो ये तो एवरेजिंग करने की कोशिश करता है कि मार्केट अब गिरेगा, लेकिन वो सिचुएशन ज्यादातर केस में नहीं दिखाई देती है। क्लियर होगी यहां तक? तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कहां पे बनी? जब मार्केट ने 52,000 का ब्रेकआउट दे दिया, वो भी एक पिन बार बुलिश कैंडल के साथ। मैंने आपको हमेशा एक बात समझाई हुई है, अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आपको हैमर मिल जाए या फिर पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए, तो इसमें स्टॉप लॉस काफी छोटा रहता है, लेकिन इसके कंपैरेटिवली आपको रिवॉर्ड काफी अच्छे मिल जाते हैं। तो इसलिए ऐसी प्रोबेबिलिटी पे, ऐसी सिचुएशन पे आपको रिस्क ले लेना चाहिए। और यहां पे आप देखेंगे एक दो कैंडल में ही आपको काफी बेहतरीन रिवॉर्ड मार्केट ने देने की कोशिश की है और काफी बेहतरीन मोमेंटम दिया है। उसके बाद मार्केट साइडवेज रहा, मार्केट ने आपको वो अपॉर्चुनिटी बना के दी ही नहीं है। तो यहां तक आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, आपको चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी है। आइए मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं और यहां पे हम चीजें समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारा एक सिंपल सा नियम रहेगा, क्या मैं एक बार 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाऊं? ओके, यहां पे मैं क्यों लेके आया हूं आपको अभी समझ में आ जाएगी आपको बात। ये जो हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस थे, आप इन्हें आगे ही एक्सटेंड करेंगे ऐसे ही, ये आपकी आगे भी मदद करने वाले हैं। ठीक है, कर दिया आपने एक्सटेंड। दूसरी चीज, चलो फिर से वहीं पे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। दोस्तों एक बात और मैं आपको जानकारी के लिए दे दूं, सावन की आप सभी को शुभकामनाएं। उम्मीद है भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में
खुशियां लेकर आए, आपकी तरक्की हो, इस खुशी में मैंने 75% ऑफ किया है अगले 7 दिनों के लिए बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजीज पे। अगर आप उन चीजों को सीखना चाहते हैं, मेरे सेटअप, मेरी स्ट्रेटेजीज को सीखना चाहते हैं, तो आप इस 75% के ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। तो आप सभी के लिए इस सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला समय आपके बिजनेस में तरक्की लाए, आपके जीवन में तरक्की लाए। तो मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो आइए हम वापस यहीं पे आ गए। हम यहाँ पे कुछ चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं। भाई देखो, आपको फिबोनाची के अकॉर्डिंग ये चीजें तो पता ही है, जो हमने ऑलरेडी ही ड्रॉ करके यहाँ पे रखी हुई है। आपको पता है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी सिचुएशन है, कौन सा 0.6 है, कौन सा 0.5 है। हमारा मेन फोकस लास्ट टाइम भी इस वाले जोन पे था, क्योंकि इस वाले जोन पे हमें काफी चीजें मिल रही थी। एक तो 0.618 का इंपॉर्टेंट लेवल भी हमें मिल रहा था। क्लियर है ना? और फिर से हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हमारे पास लो वही है और हाई वही है। तो इसलिए वापस आते समय ये वाले जोन पे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें रहने वाली है। क्लियर हुआ? दूसरा एक बात और देखो, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। 0.786 हमारा कहीं के पास है, 52,000 के पास है, इसलिए मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपके लिए 52,000 ही हो सकता है। तो एक बार मैं फिबोनाची को हटा देता हूं और सिंपल तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट में फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आता है, क्योंकि कल बजट है, एक एक पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से समझना, बिना स्किप किए करे समझना, जिससे कि आपको क्लियरिटी मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी कर देना अगर आप यहां तक आ गए हो, नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो इस सिचुएशन पे हमारे लिए 2 रुकावटें हैं। पहली रुकावट की बात करें आपके लिए प्रीवियस डे हाई है। दूसरी रुकावट की बात करें आपके लिए फिबोनाची के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट लेवल है 52,406। तो ये हमारे लिए, क्या ये पहले भी इंपॉर्टेंट रहा है? ध्यान से अगर आप देखेंगे, बड़ी सेलिंग भी हमने देखी है, इसने सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट भी किया है। यानी कि जब जब ब्रेकआउट मिला है इसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया है, जब जब ब्रेकडाउन मिला है इसने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। तो यानी कि अगर एक पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यही है। तो जब तक आपको इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता, तब तक आपको पॉजिटिव साइड कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ट्रैप होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 52,562 के अराउंड हो सकता है। ये फिबोनाची के अकॉर्डिंग है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दिया, फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 52,800 हो सकता है। पहले भी हम देख चुके हैं, इसने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में काम किया है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग दिखा रखा है, और हम इसे काफी पहले समय से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। ट्विस्ट कहां है? ट्विस्ट आएगा गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग में। लेकिन उससे पहले अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन को डिस्कस कर लेते हैं। इस सिचुएशन का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, तो मेरे दोस्त खुद सोचो, इस वाली सिचुएशन पे आपके लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहले तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट यही है 52,281। कौन सा है? 0.5 वाला, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके आ गया तो यहां पे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया भी है, जहां पे हम नेगेटिव साइड कुछ भी प्लान करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगी। उसके जस्ट नीचे 52,153 का हमारा कौन सा लेवल है? 0.618 का लेवल है फिबोनाची के अकॉर्डिंग। तो हम इसे भी रिस्क पे नहीं डाल सकते। हाँ, यहां तक आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटीज के बारे में 0.618 के ब्रेकडाउन के बाद ही आपको सोचना चाहिए। इस सिचुएशन पे आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है 52,000। इसका अगर आपको ब्रेकडाउन मिला, फिर प्रीवियस डे लो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो सकता है। अब जो ट्विस्ट है वो गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग के बारे में है, क्योंकि देखो, बजट
रहेगा, क्योंकि मन में काफी सवाल चल रहे हैं। अगर आप निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे, जो कि मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा, वहां पे डिस्कशन करेंगे, यहां पे सिर्फ बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे। ध्यान से देखेंगे, निफ्टी 50 में तेजी बनी हुई है, वो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। लेकिन बैंक निफ्टी काफी दिनों से इस रेंज में रुका हुआ है। भाई अगर गिरना हो तो ये गिर जाता, भाई मन में यही तो आएगा, क्योंकि हमने शुरुआत में ही समझा कि जब जब गिरा है वो एकदम से गिर गया है, उसने इंतजार नहीं किया। तो अगर वो इंतजार कर रहा है, कहीं ना कहीं उसके मन में है कि मार्केट ऊपर जाए, तो सभी ऐसा सोच रहे होंगे। तो सोचो, जैसे मार्केट ने आज गैप डाउन ओपनिंग दे दी और फिर मार्केट ने अचानक से रिकवरी दिखा दी, ऐसे ही मार्केट ने कल को गैप अप ओपनिंग देके रिवर्सल दे दिया। तो इसीलिए तो रेंज को अच्छे तरीके से समझ लो, इसलिए तो डिस्कशन किया गया है कि जब तक 53,000 का ब्रेकआउट नहीं मिलता, पॉजिटिव साइड एग्रेसिव कुछ भी प्लान आपको नहीं करना है। समझ में आ गई? ठीक वैसे ही अगर 52,000 का नीचे की तरफ ब्रेकडाउन नहीं मिलता, वैसे ही नेगेटिव साइड कुछ भी एग्रेसिवली प्लान नहीं करता है। फिर से आपके मन में एक सवाल आएगा, अगर इस बीच कहीं भी गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग मिल जाए तो तब क्या करेंगे? क्योंकि बजट मार्केट को किसी भी तरफ ले जा सकता है। तो इस सिचुएशन पे अगर आप बिगिनर है तो आप मार्केट से दूर रहेंगे, पहले पूरे बजट को अनाउंस होने देंगे, क्या पॉलिसी फेवर में आ रही है, क्या अपोजिट है, उन सारी चीजों को समझेंगे, किस सेक्टर के लिए क्या पॉजिटिव न्यूज है या क्या नेगेटिव न्यूज है, उन चीजों को अच्छे तरीके से आप समझेंगे और उसी के बाद ही आप कुछ प्लान करेंगे। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको ट्रेड करते हुए काफी समय हो चुका है, तो आप छोटे पॉइंट पे फोकस करेंगे जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा, 53,000 और 52,000 के बीच में। कुछ भी एग्रेसिवली प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि तेजी के साथ रिकवरी किसी भी साइड से आपको आती हुई दिखाई दे सकती है। क्लियर हो गया? लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस वही बने रहेंगे। जैसे कि अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दे दी आपको प्रीवियस डे हाई के पास में, और यहां पे फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी लेवल है 52,406। खुद ही सोचो, अगर मार्केट यहां पे गैप अप ओपनिंग देता है और रिवर्सल दिखाता है, तो सपोर्ट क्या रहेगा? प्रीवियस डे क्लोजिंग। और ये वाला जोन तो हमारे लिए वैसे ही इंपॉर्टेंट है, तो नीचे की साइड हम थोड़े से सतर्क रहेंगे। ठीक वैसे ही हाँ, ऊपर की साइड हमारे पास एक एरिया है। अगर मार्केट ने यहां पे गैप अप ओपनिंग देके ब्रेकआउट दे देता है, तो ऊपर की साइड हमारे पास एरिया है जहां पे हम मार्केट में एक मोमेंटम को पकड़ सकते हैं। समझ में आ गया? क्लियर हुई कि नहीं? कंफ्यूजन तो नहीं है ना? वहीं पे अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दे दी, तो हमारा पूरा फोकस होना चाहिए 52,153 पे, कि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग के दौरान इसका ब्रेकडाउन दे, क्योंकि फिर मार्केट इस वाले जोन से बाहर निकल जाएगा जिसमें मार्केट काफी दिनों से फंसा हुआ है। लेकिन फिर भी हम ज्यादा कुछ बड़ा नहीं सोचेंगे। 52,000 आपके लिए तब भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज रहेगी। इसके ब्रेकडाउन के बाद ही आप ज्यादा कुछ बड़ा सोचेंगे या प्लान करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, और 75% के ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? लाइक कर देना जाते जाते वीडियो। नए हो इसी तरह का इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।